हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विविध संस्कृतियों और प्राचीन इतिहास की भूमि भारत कई मंदिरों का घर है जो न केवल पूजा स्थलों के रूप में सेवा करते हैं बल्कि रहस्यों और जिज्ञासा से भी भरे हुए हैं। आज हम भारत के शीर्ष 10 रहस्यमय मंदिरों पर एक नजर डालते हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे रहस्य और किंवदंतियां हैं। आइए इन रहस्यों को एक साथ उजागर करें। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर अपनी अपार संपत्ति और रहस्यमय तहखानों के लिए प्रसिद्ध है। खोजे गए 6 तहखानों में से तहखाना बी अब भी बंद है और किंवदंतियों का कहना है कि यह किसी श्राप या अलौकिक शक्तियों द्वारा संरक्षित हो सकता है। आइए हम इस मंदिर के कुछ अविश्वसनीय तथ्यों पर एक नजर डालें जो अरबों रुपए की संपत्ति का दावा करता है। यह मंदिर, जो साधारणतया एक पवित्र और साधारण दिखने वाला लगता है, उसमें भूमिगत कक्ष हैं जो सतह के गहराई में छिपे हुए हैं और जिनमें खजाना भरा हुआ है। मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं जिन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था और जिन्हें त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा देखा जाता था और इसका इतिहास 200 ईसा पूर्व तक जाता है। मंदिर के 6 तहखानों को ए से एफ तक नामित किया गया है। तहखाना सी से एफ तक पहले ही खोला जा चुका है और उनमें भारी मात्रा में खजाना पाया गया है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाना को खोलने के आदेश दिए थे। अब तक मिले खजाने का कुल मूल्य लगभग 18 अरब डॉलर है, जो मुगलों, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स की संयुक्त संपत्ति से भी अधिक है। तहखाना बी को भी खोला गया था, लेकिन उसमें एक सांप की आकृति बनी हुई है जिसमें कोई जोड़ या बोल्ट नहीं थे। पुरोहितों ने इसे खोलने की चेतावनी दी है क्योंकि इससे केरल के लोगों और देखरेख करने वाले परिवार को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह तहखाना श्रापित है। अनुमान है कि यदि तहखाना भी खुल जाता है तो कुल अनुमानित खजाना लगभग $1 ट्रिलियन होगा। अब तक मिले खजाने में सोने की कुर्सियां, बर्तन, जार, मुकुट, पूरी तरह से सोने का बना एक बड़ा सिंहासन और सैकड़ों हीरे और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। लगभग 800 किलो वजन के सोने के सिक्कों से भरी बोरियां हैं और प्रत्येक सिक्के का अनुमानित मूल्य कम से कम 2.5 करोड़ रुपए है। एक सोने की चेन है जो 8 फीट लंबी है और नेपोलियन और रोमनों के युग के सिक्के हैं। खजाना यहीं खत्म नहीं होता, इसमें लगभग 1200 सोने और बहुमूल्य पत्थरों की चेन, प्राचीन कलाकृतियों से भरी बोरी, रत्न, हार, नारियल के खोल, 500 किलो की सोने की माला और 3.5 फीट ऊंचाई का हीरों से जड़ा हुआ महाविष्णु का सोने का मूर्ति भी शामिल है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा और कई अनसुलझे घटनाओं के लिए जाना जाता है। मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। इसके अलावा मंदिर का रसोई घर हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार करता है बिना किसी बर्बादी के, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र 2 अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है। सुदर्शन चक्र एक विशाल धातु संरचना है जिसका वजन टनों में है और यह अभी भी एक पहेली है कि ऐसी विशाल संरचना मंदिर के शिखर तक कैसे पहुंची। इस चक्र की वास्तुकला दूसरा रहस्य है क्योंकि यह हर कोण से एक जैसी दिखती है। कहा जाता है कि चक्र शहर के हर दिशा से एक जैसा ही दिखता है। यह वास्तुकला डिजाइन में एक पहेली है जिसने विशेषज्ञों को काफी समय से उलझन में डाल रखा है। जब हवा एक दिशा में चलती है तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का ध्वज विपरीत दिशा में फहराता है। आज तक इस विचित्र घटना के लिए कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। प्रशिक्षित पुजारी प्रतिदिन मंदिर की संरचना पर चढ़कर 20 फीट चौड़े त्रिकोणीय ध्वज को बदलते हैं। यह एक कठिन कार्य है। पिछले 1800 वर्षों से यह परंपरा रही है कि एक संत मंदिर के 45 मंजिला गुंबद पर चढ़कर वहां का ध्वज बदलते हैं। यदि यह दिनचर्या एक दिन के लिए भी टूट जाती है तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह मंदिर किसी भी समय, किसी भी दिशा में कोई छाया नहीं डालता। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? दिन भर हमारे साथ रहने वाली छाया अचानक गायब हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर में प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करती है। मंदिर कभी भी, चाहे दिन का कोई भी समय हो या सूरज आकाश में कहीं भी हो, छाया नहीं डालता। यह कोई रूपक नहीं है। सच्चाई यह है कि वहां कोई छाया मौजूद नहीं है। कहा गया है और कई लोगों ने देखा है कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर होते हुए भी समुद्र की लहरों के तट पर टकराने की आवाज सुन सकते हैं। हालांकि
एक निश्चित बिंदु को पार करने के बाद आप वापसी के दौरान फिर से उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। सिंह द्वार गेटवे की यात्रा के दौरान समुद्र की आवाज मध्यम हो जाती है, जो विशेष रूप से अंधेरे के बाद अधिक ध्यान देने योग्य होती है। किंवदंती के अनुसार 2 देवताओं की बहन सुभद्रा माई ने मंदिर के अंदर शांति और सुकून की मांग की थी और उन्हें उनकी यह मांग पूरी की गई थी। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो समुद्र की गर्जना फिर से सुनाई देने लगती है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं का हिस्सा है और अपनी अविश्वसनीय शिला कटाई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एक ही पत्थर से उकेरे गए इस मंदिर के निर्माण की विधि और जिस सटीकता से इसे बनाया गया वह आज भी एक रहस्य है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनाया गया था। शायद इसे शिव के रहस्यमय निवास कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। कैलाश मंदिर एक स्वतंत्र बहुमंजिला मंदिर परिसर है जिसे कैलाश पर्वत भगवान शिव के पौराणिक घर की तरह दिखने के लिए बनाया गया था। मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रबल प्रयास किया था, लेकिन वह अपने योजनाओं में अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सका। वह केवल यहाँ वहां मामूली क्षति ही कर सका, लेकिन मुख्य संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह चट्टान का मंदिर यू आकार में लगभग 50 मीटर पीछे की ओर काटा गया था और इसे आकार देने के लिए लगभग 2 लाख टन चट्टान हटाई गई थी। पुरातत्वविदों ने गणना की थी कि इस मंदिर के निर्माण को पूरा करने में 100 से अधिक साल लग गए होंगे। हालांकि वास्तव में इसे पूरा करने में केवल 18 साल लगे। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक युग के इंजीनियरों को लगता है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भी इस मंदिर को 18 साल में पूरा करना असंभव है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर देवी मीनाक्षी और उनके साथी सुंदरेश्वरर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला और मंदिर के तालाब में स्वर्ण कमल की किंवदंती इसकी रहस्यपूर्णता को बढ़ाते हैं। मीनाक्षी मंदिर, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के साथ साथ अपनी भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और दक्षिण भारत में अवश्य देखने योग्य स्थल है। यदि आप इसे देखने में रुचि रखते हैं तो इस मंदिर के बारे में सभी रोचक तथ्यों को जान लें जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थे। आयरम काल मंडपम के नाम से भी जाना जाने वाला हॉल ऑफ 1000 पिलर्स एक शानदार वास्तुकला का नमूना है जिसे एक ही चट्टान से बनाया गया माना जाता है। यदि आप मंदिर के संग्रहालय का दौरा करते हैं तो आपको कई प्राचीन पेंटिंग देखने को मिलेंगी। यह संग्रहालय मंदिर का वह हिस्सा है जो सभी आस्थाओं के आगंतुकों के लिए खुला है। यह मंदिर का सबसे बड़ा हॉल भी है जिसमें शिवकामी और नटराज की विशाल मूर्तियां हैं। यहाँ आप 12 ऊंचे गोपुरम देख सकते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख गोपुरम 4 दिशाओं में स्थित हैं, जबकि 4 आंतरिक गोपुरम मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। इन गोपुरम को बड़े ही बारीकी से डिजाइन किया गया है और हर 12 साल बाद इनकी सफाई और पुनर्निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है जब देवताओं की मूर्तियों की मरम्मत और पुनः रंगाई की जाती है। रिकॉर्ड के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मंदिर की भव्यता सदा बनी रहे। मीनाक्षी मंदिर में एक तालाब है जिसे पोटामरई कुलम या स्वर्ण कमल तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब की विशेषता यह है कि यहाँ उगने वाले कमल का रंग सुनहरे रंग का होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, एक विशाल रथ के आकार में निर्मित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसके निर्माण और इसके निर्माताओं के उन्नत खगोलीय ज्ञान ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर रखा है। संस्कृत में कोणार्क शब्द का अर्थ है कोना, कोण और सूर्य, अर्क। कोणार्क का मंदिर हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। सूर्य हिंदू धर्म के प्रमुख 5 देवताओं में से एक है। यह स्मारक सूर्य देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। आप भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था, में कोणार्क सूर्य मंदिर पाएंगे। इसका स्थान कभी चंद्रभागा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के किनारे था, लेकिन वर्षों के साथ पानी की रेखा पीछे हट गई। हालांकि पुराने समय में बंगाल की खाड़ी में नाविक इस मंदिर का उपयोग एक लैंडमार्क के रूप में करते थे। यूरोपीय नाविकों ने इस मंदिर को काला पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। उन्होंने मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा को मंदिर का डिजाइन तैयार करने के लिए नियुक्त किया।
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 3 प्रकार के पत्थरों से किया गया था: क्लोराइट, लेटराइट और कोंडालाइट। पत्थरों को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से अन्य देशों से भारत लाया गया था। मंदिर 12 एकड़ में फैला हुआ है और इसे पूरा करने में 1200 श्रमिकों को 12 साल लगे। सूर्य की प्रतिमा अक्सर सूर्य देवता को 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार दिखाती है। घोड़े दृश्य प्रकाश के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर एक विशाल रथ है जिसमें पत्थर के पहियों, स्तंभों और दीवारों की विस्तृत नक्काशी है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़ी पहियों का चित्रण है। 12 पहिए हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है जिनमें से कुछ मौसमों के चक्र को दर्शाते हैं। यह अपने डिजाइन और निष्पादन दोनों में एक अविश्वसनीय वास्तुकला का नमूना है। रथ के पहिए समय बताते हैं। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां होती हैं और प्रत्येक तीलियां 1 पहर 3 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए 8 तीलियां 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीलियों की छाया देखकर आप समय जान सकते हैं। वास्तव में दिन या रात पहिए मिनट के सटीकता के साथ समय बताते हैं।